रिश्तों को जीने वाले, रिश्तों की अहमियत को महसूस करने वाले, रिश्तों में छिपी हुई भगवत्ता को नहीं जानने वाले, जैसे हम खाते हैं लेकिन जानते नहीं कि खाने के बाद उसका परिणाम क्या आएगा, वैसे सामान्य व्यक्ति रिश्तों को जीता है लेकिन रिश्तों के सामर्थ्य को पहचान न पाता है। और यही रिश्तों का सामर्थ्य जो परमात्मा प्रभु महावीर ने उजागर किया, उसकी यात्रा में जो जुड़ रहे हैं उन सभी का स्वागत है। एक उम्मीद के साथ, एक ध्येय के साथ, एक उद्देश्य के साथ कि रिश्तों को लेकर के जो जो अपनी गलत धारणाएं, मिसकंसेप्ट से उसको क्लियर कर ले। रिश्तों का एक सकारात्मक जो स्वरूप हो सकता है उसको हम समझ लें। कैसे बिगड़े हुए रिश्तों को भी शिखर पर पहुंचाया जा सकता है, इसके रहस्य को समझ करके उसके रहस्य को अपने जीवन में सत्य करके बताएं। कैसे सुधरे हुए रिश्ते भी बिगड़ जाते हैं, उनको भी जान ले कि जिससे अपने अच्छे रिश्ते कहीं बिगड़ न जाए। इन सारी संभावनाओं को, और ये कैसे होता है, इसके पीछे कैसी इमोशंस काम करती हैं, कैसे अपनी सोच काम करती है, क्या रोल है इसके पीछे जन्म जन्म के रिश्तों का, उसको भी समझ लें। और कैसे जन्म जन्म के चले आ रहे रिश्तों को चेंज भी किया जा सकता है, कैसे जन्म जन्म से चले आए रिश्तों को एक ऊंचाई पर भी पहुंचाया जा सकता है, कैसे जन्म जन्म से आए हुए रिश्तों को बिगाड़ा भी जा सकता है। इन सारी संभावनाओं को देखने के लिए अब एक अनूठी यात्रा है, रिश्तों की कहानी। भगवान महावीर के उस बात को लेकर के कि मानो सत्यम सुई श्रद्धा संजम मम्मी ये वीरियम, इस परम अंग में से चारों ही अंग उपलब्धि के जो मार्ग है वो रिश्ता है। इंसानियत भी एक रिश्ता है। किसी के भावों को सुनने के लिए भी रिश्ता लगता है। श्रद्धा का रिश्ता होगा तो श्रद्धे की बात भक्ति से समझ में आएगी, रिश्ता ही है। और श्रद्धा भी तो रिश्ता ही है। संयम में पराक्रम भी तभी हो पाएगा जब गुरु और भगवान के साथ एक ब्लाइंड फेथ होगी, उनके शब्दों पर जान कुर्बान करने की तैयारी होगी। इसलिए ये चारों परम अंग यदि जीवन में उपलब्ध करने हैं, प्रवचन इस विषय में बहुत बार मैंने भी दिया, आपने बहुत बार सुना है, लेकिन इस सत्य को भी हम स्वीकार करके इन प्रवचनों को सुनकर के हमारी इंसानियत जागृत न हो पाई। इन प्रवचनों को सुनकर के हमारे भावों को सुनने का सामर्थ्य नहीं आ पाया, श्रद्धा का जन्म न हो पाया। और इसी सच्चाई को स्वीकार करते आओ इस माहौल में जरा खुल करके बात उस पड़ाव पर हम चले कि कैसे रिश्ता, यदि रिश्ते में प्यार है तो तीखी से तीखी और प्रतिकूल से प्रतिकूल बात पर भी आदमी के मन में गुस्सा नहीं जन्मता है, आक्रोश नहीं जन्मता है।
चेलना ने राजा श्रेणिक से जो बात कही वो कितनी भयभीत करने वाली बात थी, कितनी जानलेवा बात थी। यदि सामान्य रिश्ता होता है कि जिसमें नेगेटिव होने की संभावना होती है, ऐसा रिश्ता होता और ऐसी बात सुनते तो वैसे संघर्ष शुरू हो। मैंने तेरे पर विश्वास रख करके तुझे बोला और तू ऐसी बात कर रही है। लेकिन श्रेणिक और चेलना का जो रिश्ता था, उस रिश्ते में अन्यथा होने की सारी संभावनाएं समाप्त हो गई थी। बिगड़ने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। ऐसा रिश्ता जहां जिया जाता है, ऐसे रिश्तेदारों में जब जीने का मौका मिलता है, तभी जीवन में कोई राम और सीता बन पाते हैं। याद करिए उस प्रसंग को भी कि राम ने सीता को जंगल में भेज दिया, बिना विश्वास में लेकर के भेज दिया, बिना कोई इंफॉर्मेशन दिए परित्याग कर दिया। न केवल जंगल में भेजा, उसके साथ परित्याग कर दिया। पीहर नहीं भेजा, जंगल भेज दिया। ऑप्शन था पीहर भेजने का भी, लेकिन राम ने पीहर का ऑप्शन नहीं चुना, जंगल का ऑप्शन चुना है। सीता को तब पता चलता है जब जंगल में सुमंत कहता है कि मां, राम ने तुम्हें छोड़ दिया जंगल में। एक पल के लिए सीता के मन में, एक पल के लिए एक स्तब्धता आती है, और वो स्तब्धता देख करके सुमंत जब कहता है कि मां, राम जी ने बहुत गलत किया है, और उस समय सीता एक वाक्य बोलती है, तुम राम जी को गलत कहने वाले कौन? राम जी ने जो किया वो सही ही किया है। और जब सुमंत पूछता है कि मां, राम जी के लिए कोई संदेश, तो कोई शिकायत नहीं भेजती है। ये नहीं कहती कि मेरे पर विश्वास लेते, मुझे विश्वास में लेकर के निर्णय लेते हैं, मुझे बताते, ये भी नहीं बोलती है। एक ही बोलती है कि जिस धर्म को निभाने के लिए आपने मुझे जंगल भेजा, उस धर्म को कभी मत छोड़ना। ये रिश्ते की गहराइयां जब होती है कि जिसमें से शिकायत का जन्म नहीं होता है, इस ऊंचाई तक, इस गहराई तक आपको पहुंचना है। लक्ष्य लेकर के यात्रा शुरू करिए। और आज भी ऐसे कई व्यक्ति हैं जो इस गहराई से इस रिश्ते को जीते हैं। विपरीत से विपरीत व्यवहार के बावजूद भी जिनके मन में कोई कालुष्य का जन्म नहीं होता है। इसलिए चेलना से बात कहलाना भी और रिश्ते का ही बल था। और आप सुन रहे थे, जैसे उस जीव को पता चला कि मेरी डिमांड पूरी होने वाली है, अभी पूरी नहीं हुई है, केवल मां को निश्चिंत किया गया और अंदर का जीव निश्चिंत हो गया। यही तो गर्भ संस्कार की साधना का सबसे बड़ा रहस्य है। मां की फीलिंग्स बच्चे के लिए हीलिंग का काम करती है,
और मां की फीलिंग बच्चे के लिए किलिंग का भी काम करती है। मां यदि क्रोध के इमोशन में जाती है तो बच्चे के लिए किलिंग का काम करती है, और मां यदि प्रेम के फीलिंग में जाती है तो बच्चे के लिए हीलिंग का काम करती है। मां कौन सी इमोशन में जाती है, ये बहुत जरूरी है, और इसकी ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, ये इच्छा का काम नहीं है। राजा श्रीनिक आए हैं और उपाय खोज रहे, कैसे कलेजा दो, कैसे दिया हुआ वचन पूरा करो। वचन पूर्ति, इस वचन में से गल्ली कैसे निकालू, ये नहीं, वचन की पूर्ति। और इतने डूब गए उस खोज में, समाधान की खोज में, कि जिस पर उनको नाज है, ऐसा बेटा है जिससे केवल प्यार ही नहीं करते, जिस पर उनको गौरव है, प्राउड फील करते हैं, जो उनका केवल बेटा ही नहीं है, मंत्री भी है, प्रधानमंत्री है, अमात्य है। क्या आयाम है, जरा सोचिए तो सही। राजा का बेटा युवराज तो होता है, लेकिन राजा के बेटे का पहला ही उदाहरण है कि राजा ने अपने बेटे को अमात्य बनाया है, मंत्री बनाया है, प्रधानमंत्री बनाया है। और वो अभय कुमार, जिसका रोज का ये पूजा का क्रम था, आराधना का उपक्रम था कि राजा को मिलने के पहले पिता को मिलना है, मंत्री बनने के पहले बेटा बनना है। राजा है तो समाज के लिए, मंत्री हो तो राज्य के लिए, लेकिन बेटा हो तो निजी जीवन के लिए। व्यवस्था के बावजूद भी जो अंदर के रिश्ते जिंदा रखते हैं, वे वंदनीय हो जाते हैं। पिता को प्रणाम करने के लिए, पिता के आशीर्वाद लेने के लिए रोज जाता पिता के पास। बुद्धि निधान है, लेकिन फिर भी पिता के आशीर्वाद लेता ही लेता है। बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन बाप के सामने तो बच्चा ही है। और जैसे वो पिता के पास पहुंचता है, पिता को प्रणाम करता है, लेकिन पिता से हर रोज जैसा रिस्पांस नहीं मिला है। पिता तो खोए हुए है। आस्था के रिश्ते में आशंकाएं नहीं जन्मती है। पिता ने रिस्पांस नहीं दिया तो ये नहीं लगा कि पिता ने मुझे नजर से उतार दिया है। जब सम्यक दृष्टि के रिश्ते होते हैं तो उन रिश्तों में सत्य का ही बोध होता है, मिथ्या बोध नहीं होता है। और इसलिए अभय कुमार के मन में यह नहीं आया कि पिताजी ने मेरी उपेक्षा करी। अभय कुमार को लगा कि पिताजी किसी चिंतन में डूबे हुए हैं। वो चिंतन में डूबने के कारण से वो मुझे रिस्पांस न दे पाए। स्वयं को चेक करेंगे आप लोग।
जब आप वंदन करते हो संतों को और संत किसी काम में लगा हुआ हो और वो नजर उठा करके आपकी तरफ न देख पाए, तो आपके मन में क्या आता है? मेरी उपेक्षा करी या काम में लगे हुए हैं? आप उस बात को अंडरस्टैंड कर लेते हो कि मिसअंडरस्टैंड हो जाती है, गलत फहमी पनपती है, या सत्य को स्वीकार करने का रास्ता खुलता है। और ऐसा संतों के साथ तो कभी कभार होता होगा, लेकिन घर में तो बहुत बार होता होगा। आपने होम मिनिस्टर को कोई बात कही और होम मिनिस्टर किसी काम में लगी थी, आप बात सुन ना पाई, उस समय आपका रिप्लाई क्या जाता है? तुम्हारा मेरी तरफ ध्यान ही नहीं है, मेरी बात सुनने के लिए तुम्हारे पास समय ही नहीं है, ये रिप्लाई जाता है या ये रिप्लाई जाता है। ऐसी कौन सी बात में तुम्हारा मन लगा हुआ है? क्या उलझन है तुम्हारी? उसके उलझन को समझने का प्रयास होता है या उसको उलझाने का प्रयास होता है? हर रिश्ते में देख लेना इस बात को, चाहे भाई भाई का होगा, भाई बहन का होगा, पति पत्नी का होगा, बाप बेटे का होगा। ये तो केवल नाम है ऊपर के, अंदर का रिश्ते का कैरेक्टर तो वही होना चाहिए, विश्वास का, एक दूसरे को समझ करके लेने का। और जहां एक दूसरे को समझ करके लिया जाता है, उस रिश्ते को जीने में एक समाधि की यात्रा होती है, वहां श्रद्धा का जन्म हो जाता है, वहां भगवान को खोजने के लिए, गुरु को खोजने के लिए और कहीं जाना नहीं पड़ता, उस रिश्ते में ही भगवान मिल जाते हैं। और अभय कुमार ने अंडरस्टैंड किया कि पिताजी किसी समस्या के समाधान में खोजे हुए हैं।